आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू महावतार फाउंडेशन में आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अपन ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे, फिर ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का ध्यान का सत्र शुरू करते हैं। अगर आप चश्मा पहने तो उतार दें। लाइट जितनी कम हो सके कर ले। थोड़ा पानी पी ले। कमर और गर्दन सीधी, मन सजग। दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कर लिए। पैरों को फोल्ड कर लिए। आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वासों की ओर। सबसे पहले 3 लंबी और गहरी श्वास लेंगे। श्वास ले और धीरे 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 पूरी श्वास को बाहर निकालें। प्राण वायु को अंदर भरे और अपान वायु को धीरे 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 अपान वायु को बाहर निकालें। श्वास बढ़ते बढ़ते महसूस करें कि मैं आनंद और खुशी को अंदर भर रहा हूँ। और श्वास छोड़ते छोड़ते ऐसा विचार रखें कि जैसे आप अपने दुख और तकलीफ को श्वासों के साथ साथ बाहर फेंक दें। शांत। पूरा ध्यान अपनी श्वासों की ओर। एक भी श्वास आपको पूछे बगैर न अंदर आ सके न बाहर। नासाग्र के पास अपनी दृष्टि एकाग्र करें। हर एक श्वास को महसूस करें। नाक से होते हुए श्वास गले को जा रही है, गले से छाती के अंदर, छाती से पेट तक जा रही है। फिर जब श्वास बाहर आ रही है तो पेट छाती को संकुचित करते हुए गले से होते हुए गरम गरम श्वास बाहर आ रही है। हमारा मन बहुत चंचल है, विचारों में भागते रहता है। विचारों में उलझे ना। जब भी आपका मन विचारों में उलझे अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वास की तरफ लेके आए। सहज सरल श्वास, किसी भी की तरह जबरदस्ती नहीं करनी है। जैसे श्वास चल रही है चलने दे। सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों की तरफ एकाग्र करें, साक्षी भाव से देखते रहे।
मैं म्यूजिक डाले, आपका म्यूट में है।
Big dreams start small. At Go
मास्टर 2 मिनट के लिए मौन ध्यान करेंगे। ना कोई म्यूजिक, ना कोई गाइडेड मेडिटेशन। अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ एकाग्र करके रखें। मास्टर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। अपने वातावरण की तरह सजग हो। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसकी तरफ अपनी सजगता लेके आए। अपने शरीर की तरह सजग हो। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों की उंगलियों को हिलाएं और दोनों हाथों को अलग करते हुए आंखों के ऊपर रखें मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलें और अपना समय लेते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए मास्टर। ध्यान के साथ बाहर आते हुए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे हमारे गुरु जी को, पत्री जी को, अपने माता पिता को, गुरुजनों को, सब गुरु को
और अपने शरीर को धीरे धीरे ध्यान से बनाना। थोड़ा पानी पी ले। आज हमारे साथ अर्चना मैम है, हमारी ध्यान ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चलेंगे। मैम आपका इस मंच में हम सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। बहुत मैम। सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। तो बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने, वंडरफुल मेडिटेशन। और हमने ध्यान में ऊर्जा ग्रहण किया। अब हम उस ऊर्जा ग्रहण करने के बाद, उस ऊर्जा को लेने के बाद अब हम ज्ञान सत्र में प्रवेश करेंगे, ताकि इतने सुंदर ज्ञान को अपने जीवन में इसको उतार सकें, इसको जी सकें। तो बहुत ही सुंदर ये उपनिषद का ग्रंथ है, ईशावास्य उपनिषद, जिसका 2-3 मंत्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहले मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद का, ये उपनिषद में एक एक मंत्र है, और ये मंत्र, सारे मंत्र जीवंत हैं, सारे मंत्रों में प्राण है। अगर नहीं भी समझ में आता तो ये मंत्र इतने महत्वपूर्ण है उपनिषद के, कि इसको श्रवण मात्र करने से भी बहुत लाभ होता है, बहुत पुण्य उदय होता है। तो पहला मंत्र है, ईशावास्यम् इदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा कृधा कस्य स्विधनम्। तो इस मंत्र में श्रुति माता, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए। एक मिनट, आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं क्या? यस यस मैम। हाँ, को होस्ट बना दीजिए। सुबलक्ष्मी मैम आपको बनाना होगा। ताकि आप लोगों को भी मंत्र दिखे, तो आप वो समझने में ज्यादा आसानी होगा, इसलिए। सुबलक्ष्मी मैम अर्चना मैम को होस्ट बनाइए। यस मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट। शेयर हो रहा है क्या? नहीं नहीं मैम, शेयर नहीं हो रहा। ओके।
अब हो रहा है? शेयर हो रहा है? यस मैम। जी मैम, हो रही है, हो रही है। ओके। ये क्या हो गया? ये आगे बढ़ ही नहीं रहा। जी मैम। बेटा सो गए क्या? नहीं एक मैम, मिनट। आ रहा नहीं है। नहीं आ रहा ना? नहीं, वो पहला पेज जो है ना, ईशावास्य उपनिषद, गोरखपुर हाँ, गीता है, वही वही। तक है। आ रहा? नहीं नहीं सो मैम। गए बेटा? एक मिनट। कुछ तो गलती हुआ है मेरे से, कुछ गलत किया है। फिर से कर रही हूँ एक बार। आगे बढ़ ही नहीं रहा। ओके, अब बढ़ेगा। अब आ रहा है। ओके मैम। ये देखिए, ये मंत्र है, ये दिख रहा है ना सबको? हाँ। हाँ। ईशावास्यं सर्वं, ईशावास्यं इदगम सर्वं, यत् किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विधनम्। पहले मंत्र में श्रुति माता ये बता रही है कि ईशावास्यम, हर जगह वो ईश्वर आच्छादित है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे वास्य मतलब पूरी तरह से आच्छादित है, पूरी तरह से वो विराजमान है। यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विधनम्। तो पूरी जगत में वो सर्ववान विद्वान है, मतलब हर जगह वो प्रेजेंट है। इसलिए भोग कैसे करो? तेन तक तेन भुंजिताः, त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृध कस्य स्विधनम, ये धन किसका है? ये धन उसी का है। देखिए यहाँ भी लिखा है, जो ईशन शासन करे उसे इस कहते हैं, है ना? उसका तृतीयांत रूप ईशा है, ईशा, इसीलिए बोला गया है ईशा। संस्कृत का शब्द है ये। ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। ये आ गया समझ में? आच्छादन करने योग्य, आच्छादन मतलब सब जगह वो छाया हुआ है।
ये मैं पहले भी बता चुकी थी। अब मैं दूसरे मंत्र पे करती, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दे रही हूँ। दूसरा मंत्र है कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच क्षतिगम समाहा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो दूसरे मंत्र में कह रहे हैं कि अगर पहला मंत्र जो मैंने बताया था, पहला मंत्र है, दो मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब कर्म करते हुए जियो। निवृत्ति मार्ग जहाँ पे जो सिर्फ साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो उसको हर जगह, हर वस्तु में, हर मनुष्य में, हर जीव में ईश्वर दर्शन करते हुए जीना है। लेकिन साधना के मार्ग में वो चल रहा है, तो मन है, मन ऐसा है कि मन में कभी भी मन अंतःकरण की स्थिति एक नहीं रहती, मन बदल जाता है। तो पता नहीं कब मन बदल जाए, मन बदल जाए तो मन में लोभ भी आ सकता है। तो पहला मंत्र उसी के लिए है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करो। और ये बात याद रखो कि ये धन उसी परमेश्वर का है। इसलिए जब भी मन में में भोग उत्पन्न हो या कुछ मन में लालसा उत्पन्न हो, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग पे हो, साधना के मार्ग पे हो, तो हर जगह ईश्वर दर्शन करते हुए अगर मन आपको वहां से, ईश्वर दर्शन से आपको हटाता है, मन भोग में ले जाता है, तो अपने मन को ये याद दिलाओ कि त्याग पूर्वक मुझे भोग करना है और हमें लोभ नहीं करना है। तो पहले मंत्र निवृत्ति मार्गी के लिए है, जो ऑलरेडी साधना के मार्ग पे चल रहे हैं। और दूसरा मंत्र जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के लिए है, जो इस ये बता रही है श्रुति माता की कुर्वन्निवेह कर्वाणि जिजी विशेष क्षतगम समाहा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मतलब कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। न कर्म लिप्यते नरे, उस कर्म में तुम लिप्त ना हो जाओ, वो कर्म तुम्हें फंसा न ले। कर्म करो, कैसा कर्म? सत्य कर्म। और उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो, ताकि वो कर्म कर्म योग बन जाए। इसलिए 100 वर्ष जीने, ऐसा कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष तक जियो, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, क्योंकि जितना कर्म योग करोगे उतना ही पुण्य फल का उदय होगा, कर्म योग बन जाएगा। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। अब तीसरा है, देखिए तीसरा है, जो दोनों मार्ग पे नहीं जा पाता है। असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। कहते हैं असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृता। तीसरा मार्ग में वो अज्ञानी की निंदा कर रहे हैं, और तब तीसरा मंत्र का प्रारंभ होता है कि जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग पे जो नहीं जा पाता है, वो क्या है? वो असूर्य नाम ते लोका, वो आत्महनन करने वाला, उसको आत्महत्यारा बोला गया है। क्यों आत्महत्यारा है? क्योंकि वो अपने स्वरूप को, अपने आत्मानंद को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहा, इसलिए आत्महत्यारा है। उसको कोई भी पुण्य कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म अर्जित किया, और पुण्य कर्मों के द्वारा उसको स्वर्ग की या नरक की जो प्राप्ति होती है, तो वो कब तक प्राप्ति? वो जब पुण्य कर्म छीन हो जाएगा, तब उसको वापस इस स्कूल में, पृथ्वी जो एक स्कूल है, इस मृत्यु लोक है, इस पे आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और जब तक आपका, चलिए बहुत पुण्य कर्म इकट्ठा हो गया, तो आप उसको स्वर्ग लोक में आपको मिल जाएगा रहने के लिए।
लेकिन जब तक आप स्वर्गलोक में रहोगे, युगों युगों तक स्वर्गलोक में रहोगे, और लेकिन वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रित कर्म ही, मिश्रित फल ही आ, आगे बढ़ाने में सहायक है। वहां पे मिश्रित फल नहीं है, वहां पे पुण्य कर्म ज्यादा है। पुण्य कर्म ज्यादा है तो वहां आपको वैराग्य आएगा नहीं, सिर्फ सुख भोग रहेगा, और भोग में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जब मिश्रित फल होता है, जो मनुष्य होने का फल है, इसीलिए मनुष्य जन्म बहुत श्रेष्ठ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि जब तक पुण्य कर्म क्षीण नहीं होता, पुण्य क्षीण नहीं होता, तब तक मनुष्य योनि मिलता नहीं है। तो ये मिश्रित फल का परिणाम है। तो जब मनुष्य जन्म मिला है, तो ये एक मौका ईश्वर के द्वारा मिला है स्वयं को जानने का, स्वयं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का, जो आप वास्तव में हो, उस तत्व में प्रतिष्ठित होने का एक मौका मिला है। और ये जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का जो चक्र है, इस चक्र से छूटने का ये सुनहरा अवसर है मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर। तो इसीलिए असुर्य नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्या विगसन्ति एके चात्महनो जनाः। ये आत्महनन करने वाले लोग हैं, जो अपने स्वयं को जानने का, अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करते। अब इतनी बड़ी बात तीसरे मंत्र में कर दिया गया, तो हम अब चौथे मंत्र में जानेंगे कि ये जो आत्मा है, वो आत्म तत्व कैसा है, वो आत्म तत्व कैसा है, उसके लक्षण को बताया गया है कि आत्म तत्व कैसा है। तो देखिए अब ये चौथे मंत्र में ये है, अनेज देकम मनसो जवीह नैन देवा आपनुवन पूर्वमशर्त तद्धावतो अन्यांतेति तिष्ठता तस्मिन् पुमातृष्वा दधाति। मेरी बात क्लियर समझ आ रही है ना? यस मैम, यस मैम। ओके, तो अनेज देकम, अब यहाँ पे ये सब जो है अनेज देकम, अनेजत, अनेजत और एकम दो शब्द है, अनेजत और एकम दो शब्द है, ये निरुपाधिक रूप से है। अब निरुपाधिक क्या होता है? बिना उपाधि के, जिसकी कोई उपाधि ना हो, उसको बोलते हैं निरुपाधिक। तो निरुपाधिक रूप से अब उपाधि भी थोड़ा बता दो कि उपाधि क्या होता है। एक मिनट। तो निरुपाधिक रूप से दो शब्द है, अनेजत और एकम, और बाकी जो है वो सुपाधिक रूप से है। सुपाधिक रूप से आत्म तत्व कैसा है उसके बारे में बताया गया है। उपाधि जो कभी हमारे साथ है और कभी हमारे साथ नहीं है, उसको उपाधि बोलते हैं। तो निरुपाधिक, निरुपाधिक मतलब उसकी कोई उपाधि ही नहीं है, और सोपाधिक मतलब वो उपाधि के साथ है। और उपाधि किसको बोलते हैं? कभी हमारे साथ है और कभी हमारे साथ नहीं है, उसको उपाधि बोलते हैं। उपाधि हमेशा बदल जाता है, और जो बदल जाता है वो मिथ्या होता है, झूठ होता है। तो अनेजत और एकम निरुपाधिक रूप से है, कोई उपाधि नहीं है। और मनसो जबीहा, मनसो जबीहा ये एक शब्द है, मनसो जबीहा ये है सोपाधिक रूप से। तो मनसो जबीहा का मतलब, पहले अनेजत का मतलब समझते हैं। अनेजत का मतलब, अनेजत इजरू धातु से बना हुआ है। अनेजत देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो चलने वाला ना हो उसे अनेजत कहते हैं। दिख रहा है ना सबको, आप लोग को? मैंने बड़ा कर दिया। यस मैम, जो चलने वाला ना हो उसे अनेजत कहते हैं, क्योंकि जो चलने वाला ना हो उसे अनेजत कहते हैं, क्योंकि एजरी कंपनी, इस धातु से, एजरी धातु से, एजरी धातु का मतलब होता है कंपन,
कंपन मतलब गतिशील, तो कंपन मतलब चलन, वो चलता है, उसमें गति आती है। तो ये एजरू धातु से बना हुआ है, इसका मतलब होता है कंपन। तो ये हो गया अनेजत। और एकम, एकम मतलब एक, देखिए एक जो सब में गया हुआ है। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, तो कोई भी नंबर एक के बिना पूरा नहीं होता, तो एकम यानी वो सब में गया हुआ है। और मनसो जबीहा मतलब मन से भी ज्यादा तीव्र गति से पहुंचने वाला। मन के दृष्टिकोण से आत्म तत्व कैसा है? सोपाधिक रूप से, क्योंकि यहाँ पे मन के दृष्टिकोण से आत्म तत्व के बारे में बात किया गया है। आत्म तत्व क्या? जो हमारा स्वरूप है, हमारे स्वरूप की चर्चा हो रही है, हमारे स्वरूप का लक्षण बताया जा रहा है। तो मन के दृष्टिकोण से सोपाधिक मतलब मन के दृष्टिकोण से आत्म तत्व कैसा है? आपनुवन पूर्व मशर्ता, वो हर जगह पहुंचा हुआ मिलता है। नैन देवा मतलब किसी भी देवता के, किसी भी इंद्रिय के गोचर नहीं है। इंद्रियों से हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते, इंद्रियों के जरिए हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते। तद्धावतो अन्यांत्यपि तिष्ठता मतलब वो सबसे पहले बहुत तेज गति से पहुंचने वाला है, चलने वाला है वो आत्म तत्व। उसके बाद है मातरिस्वा दधाती। मातरिस्वा माने, मातरिस्वा बोला गया है अंतरिक्ष को। मातृ शब्द का मतलब है अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में बिना बाधा के कौन आता जाता है? अंतरिक्ष में बिना बाधा की वायु देवता आते जाते हैं, और पुराण में वायु देवता को ब्रह्मा जी बोलते हैं, और उपनिषद में उनको वायु देवता बोलते हैं। तो वायु क्या है? वायु ही तो है जो जीवन के रूप में सबके शरीर में स्थित है। जिस शक्ति से हम सोच पा रहे हैं, जिस शक्ति से हम विचार कर पा रहे हैं, वो शक्ति प्राण ही तो है। तभी तो, प्राण नहीं होगा तो हम विचार कैसे करेंगे, सोच कैसे होगा हमारा, हम कैसे सोच पाएंगे? तो वो प्राण ही है। तो इस प्रकार से मातृश्वा का मतलब हो गया वायु देवता ब्रह्मा जी। और फिर है दधाती। दधाती का मतलब होता है, एक मिनट, दधाती का मतलब दौड़ना। जैसे वायु है, वो वायु पूरे अंतरिक्ष में दौड़ता रहता है कि नहीं? दौड़ता रहता है। और तिष्ठता का मतलब पहुंचा हुआ है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं कि कैसे मनसो जबीहा कैसे बोला गया। तो देखिए हमारे मन में, अगर आप यहीं बैठे हो, यहीं बैठे बैठे आप कहाँ से कहाँ मन से पहुंच जाते हो। मन से आप कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह घूम के आ जाओगे, जहां जहां आप पहले जा चुके हो, देख चुके हो। मन वहां तुरंत 1 सेकेंड में पहुंच जाता है, सेकेंड से भी कम समय लगता है, मन वहां पहुंच जाता है। लेकिन ये मन को यहाँ क्यों आत्म तत्व के बारे में बताने के लिए मनसो जबीहा, मन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए किया गया है कि, और इसलिए ये सोपाधिक रूप से है कि मन से भी पहले वहां पे अस्तित्व पहुंचा हुआ है। मन तो बाद में पहुंचा, आप जहां गए उससे पहले वहां लोग रह रहे थे, घर बना हुआ था, तभी तो आप वहां जा पाए। और मन आपका वहां पहुंचा, उससे पहले वो घर, वो चीजें, वो जगह, वो सब कुछ आपके मन में दिखता है कि नहीं दिखता है? तो मन से पहले वहां पे अस्तित्व मौजूद है, वो इतना तीव्र गति से वो पहले, इसीलिए मन से भी तेज आत्म तत्व को बताया गया सोपाधिक रूप से, कि मन से भी पहले वो आत्म तत्व वहां पे मौजूद है। इसलिए सोपाधिक रूप से मनसो जबीहा, और निरुपाधिक रूप से अनेस देकम। एकम मतलब वो सब में गया हुआ है।
अनेजत, अनेजत मतलब उसमें कोई कंपन नहीं है। एज्रू मतलब कंपन, एजरी मतलब कंपन, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं है, वो उसमें कोई गति नहीं है, इसीलिए अनेजत। और नैन देवा, ये बता चुकी मैं कि वो किसी भी इंद्रिय के गोचर नहीं है। तद्धावतो अन्यान्तेति तिष्ठता, वो सबसे पहले वहां पे पहुंचा हुआ है। मातरिश्वा दधाती, मतलब अब ये जो हम हमें लगता है कि ये जो सृष्टि चल रही है और सृष्टि में जो नियम दिखता है और हमारे शरीर में भी सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। भोजन का पचना, सांसों का चलना, हमारे शरीर में इतने सारे नर्व्स हैं, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, कौन चला रहा है उनको। और एक नियम, मन का भी एक नियम है कि नहीं, मन का भी एक नियम है। मन को देखिए, अच्छी चीजें पसंद है, खराब चीजें, और खराब चीजें अच्छा नहीं लगता। फिर ये भी देखो कि मन थोड़ी देर बाद, सबका मन थोड़ी देर बाद उब जाता है। थोड़ी देर आपको कुछ करने में अच्छा लगेगा, कितने देर, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बाकी देर फिर मन उब जाएगा, फिर मन आपको दूसरा कुछ। तो ये मन भी एक नियम के अनुसार चलता है। ये सब नियम किसने बनाया? हमारा जो शरीर चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? ये जो सृष्टि चल रही है पूरे नियमानुसार, ये कौन चला रहा है? मातरिस्वा दधाती, वो जो चलाने वाला है, वो जो वो हिरण्यगर्भ है। वो हिरण्यगर्भ को ही हम ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा चौथे मंत्र को। अब हम चलते हैं 5वें मंत्र में। ये रहा 5वां मंत्र। 5वां मंत्र भी आत्म तत्व के बारे में ही बताया गया है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। देखिए, तदेजति तन्नेजति मतलब कि तन्नेजति माने उसमें कंपन भी होता है, तीव्र गति से जाता है। और तन्नेजति वो कहीं नहीं जाता। कंट्राडिक्शन वाली बातें हैं कि वो कहीं नहीं, पहले तो है तदेजति, वो तीव्र गति से जाता है। तन्नेजति वो कहीं नहीं जाता। तद्दूरे वह बहुत दूर है, वो सबसे दूर है। तत्वंतिके वह सबसे पास है। ऐसा कैसे संभव है कि वो दूर भी है, वो पास भी है? वो तीव्र गति से जाता है, वो कहीं नहीं जाता है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यतः, वो सभी उसके अंदर है। तदंतरस्य सर्वस्य, सभी उसके अंदर है। वो अंदर बाहर सब जगह है, सब उसी में है और उसमें सब है। ये कैसे संभव है? तो इसके बारे में श्रुति माता बता रही हैं कि ये शब्द क्यों बोला गया है। तदे दति, तदे जति, तन्ने जति, वह तीव्र गति से जाता है और कहीं नहीं जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक मिनट। ये जो बोला गया है तद्वंत के, मतलब वो, ये क्या है? ये हमारा आपा है, मन का जो दृष्टा है। जैसे हम सभी अपने मन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अपने मन को सभी जानते हैं, मन दुखी है, मन सुखी है। ये कौन जान रहा है कि हमारा मन कैसा है? कौन जानने वाला है हमारे भीतर?
कि हमारा मन मन दिखता है। हम बोलते हैं कई बार, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमारा मन ना आज अच्छा नहीं लग रहा, हमारे मन में ना आज खुशी नहीं है, आज ना हमें बहुत उदास उदास लग रहा है, हमारा मन बहुत दुखी है। तो मन दुखी है या मन सुखी है, ये कौन जान रहा है आपके भीतर में? मन का जो दृष्टा है वो कौन है? मन का जो दृष्टा है वही आत्म तत्व है, वही हम सभी का अपना आपा है। और हमें जो ये तद्दूरे लगता है, तद्दूरे मतलब वो बहुत दूर है, ये दूर क्यों लगता है? ये दूर उपाधि के कारण लगता है। जब हम शरीर को उपाधि, शरीर को मैं मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो जब शरीर को मैं मान लेते हैं तो हम अपने आप को सुखी और दुखी मानते हैं। मन में अगर घृणा है, मन में अगर ईर्ष्या है, तो मन में दुख आता है। तो अपने आप को हम क्या समझते हैं? मैं दुखी हूँ। शरीर और मन के साथ अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं। ये उपाधि है और इस उपाधि के साथ हम अपना तादात्म्य कर लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं उपाधियों के साथ। तभी उपाधियों के अनुसार ये कहा गया है तदे जति तदने जति, उसमें कंपन भी है और स्थिर भी है। तद दूरे तद्वंति के, वो बहुत दूर है और बहुत पास भी है। क्योंकि जब आप उपाधि ओढ़ लोगे तो वो बहुत दूर है, क्योंकि आपने अपने शरीर को और मैं को माना, अपने आपा से फिर आप दूर हो गए और वो बहुत पास है। अगर आप उपाधि को हटा लेते हो, उपाधि का मैंने डेफिनेशन बताया कि उपाधि क्या है? जो कभी हमारे साथ है, कभी हमारे साथ नहीं है, उसको उपाधि बोलते हैं। उपाधि हमेशा बदल जाता है और जो बदल जाता है वह मिथ्या है, झूठ है। तो उपाधि बदल जाता है कि नहीं? मन बदल जाता है। देखिए, मन अभी आपका कभी चंचल होता है, कभी शांत होता है, मन कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, मन के विषय बदल जाते हैं। कभी हम किसी विषय पे मन चिंतन कर रहा होता है, कभी किसी विषय पे चिंतन कर रहा होता है, विषय बदल जाता है। यानी मन परिवर्तनशील है और जो परिवर्तनशील है वो आत्म तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिखता है, ये हमें दिखता है मन का बदलना। और मन का बदलना, मन का परिवर्तित होना, मन में विषयों के प्रवाह को, विचारों के प्रवाह को बदलते हुए जो देख पाता है, जो जान पाता है, वही तो आत्म तत्व है। और वो आत्म तत्व कैसा है? वो आत्म तत्व सब तदंतरस्य सर्वस्य, वो सभी में है। और तदु सर्वास्य बाह्यता, सभी के अंदर है। तदंतरस्य, तदंतरस्य सर्वस्य, सभी के अंतर है, सभी के अंतर्गत है। और सर्वास्य बाह्यता, पूरे जगत में सब जगह वही है, अंदर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, पास भी है। आत्म तत्व चलता है और चलता नहीं भी है। तो ये आत्म तत्व के बारे में बताया गया है चौथे श्लोक और पांचवें श्लोक में कि आत्म तत्व कैसा है। वो आत्म तत्व के बारे में, मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसे बताएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, तो बोलते हैं वो व्यक्ति ना लंबा है, वो व्यक्ति नाटा है, वो व्यक्ति मोटा है, ऐसे हम व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। उसी तरह आत्म तत्व व्यक्ति का लक्षण, विशेषता बताते हैं। वैसे ही ये चौथे और पांचवें श्लोक में आत्म तत्व का लक्षण बताया गया है कि वो आत्म तत्व कैसा है, उसके बारे में बताया गया। और वो आत्म तत्व हमारा अपना ही आपा, हमारा अपना ही स्वरूप है। मन के साथ, शरीर के उपाधि के साथ जो हम तादात्म्य बना लेते हैं, तो वो आत्म तत्व बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर। और जब हम इन उपाधियों को उतार के फेंक देते हैं, मन की वासनाओं को खत्म कर देते हैं, तो वो हमारी बहुत समीप हो जाता है। फिर तो कुछ बचता ही नहीं, सिर्फ आत्म तत्व ही बचता है। इसीलिए तद्वंतिके, वो बहुत पास भी है। तो
एकाक मंत्र और ले सकते हैं या फिर यहीं पे स्टॉप करूं? मैम जैसा भी आपको ठीक ओके लगे। ओके ओके। चलिए, बहुत कम लोग बच रहे हैं, तो बाकी लोग शायद लीव कर चुके हैं, तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एक्चुअली थोड़ा ये हैवी विषय है, बट अपने ही स्वरूप के बारे में है, बहुत सूक्ष्मता से इसको समझना है, इसीलिए बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा, इसलिए लीव कर जाते होंगे, बट इसको सुनना भी, श्रवण करना भी बहुत बड़ी बात है कि इसको अगर हम श्रवण भी कर रहे हैं तो ये वेदांत है, उपनिषद है, इसको अगर श्रवण करना भी पुण्यदायी होता है, सुनना भी, कान में इतनी बड़ी बात जा रही है, ये भी पुण्य फल उदय करता है। बट मैम ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इतना दिन से तो सुन रहे ना आत्मा परमात्मा सबके बारे में, मैंने हम्म। बट सुनते तो है ही, तो समझ आ रही है, ऐसा नहीं है। बट हाँ शायद हैवी लग रहा होगा वर्ड्स और ये सब, तो हो सकता है। हाँ, संस्कृत के शब्द है ना, ईशावास्य मिदगम, इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर किया कि वो शब्द दिखेंगे हाँ ना हाँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगी। ऐसे अगर मैं ये पढ़ूंगी मंत्र तो मंत्र दिखेगा नहीं, तो फिर वो अच्छे से उतरेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने मंत्र शेयर किया कि बहुत ही अच्छा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है ईशावास्य उपनिषद। तो क्योंकि अपने स्वरूप की चर्चा है इसमें कि कैसे हम उपाधियों के कारण अपने स्वरूप से दूर हैं, अगर हम इन उपाधियों का त्याग करते हैं, मन और शरीर और मन। शरीर जो, तो हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे। तो पत्री सर भी यही कहते हैं ना, पत्री सर ने भी बताया है कि ध्यान क्या है, मन का शून्य ही तो ध्यान है, मन शून्य हो जाना ही तो ध्यान है। तो हमें मन के पार जाना है, मन के पार पहुंचेंगे तो अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे, तभी वो आनंद तत्व जो कहते हैं कि योगी लोग आनंद में रहते हैं, अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, तो वो मस्ती तभी मिलेगी जब स्वरूप के बारे में हम जानेंगे, तभी तो इसको प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि हमें अपने स्वरूप निष्ठा में प्रतिष्ठित होना है। तो जब स्वरूप के बारे में जानेंगे तभी ये जिज्ञासा आएगी, इसीलिए ये जानना आवश्यक है। और जो पहला मंत्र है कि सर्वत्र ईश्वर ही विराजमान है, तो हम विचार कर पाएंगे कि ये जगत किसका है, इसको पढ़ने से हमारे अंदर सूक्ष्म बुद्धि भी आएगी कि कैसे हम विचार कर पाए चीजों के प्रति, कैसे हमारी तर्क बुद्धि डेवलप हो कि हाँ, अगर कि कोई भी वस्तु है तो वस्तु के पीछे अगर जाते हैं, जैसे पत्री सर ने बोला कि ये भी भगवान है, चश्मा भी भगवान है, तो कैसे भगवान है? तो ईशावास्यम, हर जगह वो ईश्वर आच्छादित है। अगर हम देखें, इसको ही देखें, चश्मे को ही लेके देखें, तो ये चश्मे में कहाँ से आया, ये हैंडल, ये ग्लास, शीशा कहाँ से बनता है? शीशा बनता है पत्थर को ही तो घिस घिस के शीशा बनाते हैं, चट्टानों को, तो ये चट्टान कहाँ से आए? पंचतत्व मिट्टी से आए, मिट्टी कहाँ पंचतत्व का हिस्सा, पंचतत्व किसका है? परमात्मा। पीछे पीछे जाए तो हम वहां तक, जड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि मानने को तैयार नहीं होती कि हाँ, इसमें ईश्वर है, इसको भगवान माने। क्यों मानने को तैयार नहीं होती? जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, क्योंकि इस शरीर को भी तो मैं मानते आ रहे हैं ना, इस शरीर को भी तो, शरीर में भी तो मैं बुद्धि है, तो सब शरीर में मैं बुद्धि है तो चीजें वस्तुएं उसी तरह दिखती है। तो ये पढ़ने से ही ये बुद्धि खुलेगी और ये विचार उत्पन्न होगा कि कैसे हम उस तत्व तक खुली आंखों से, ध्यान से नहीं, खुली आंखों से भी हम उसको जान पाए, समझ पाए कि हाँ, सब जगह ईश्वर है। तो इस तरह से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ध्यान से और ज्ञान से, शास्त्रों के द्वारा भी, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था
समझेंगे और तब आप लोगों का, अनुभव होगा। यस, समझेंगे तब होगा। वो बहुत ही, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बहुत लगा मजा। मैम, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत, मतलब अपने बारे में ही जानना है बेसिकली, और है ही कुछ नहीं हो। हाँ, अपने बारे में ही है, सारा मंत्र अपने बारे और में ही है ये इसमें। ये आत्मा परमात्मा बहुत कंफ्यूजिंग है, जब ये पढ़ते तो एकदम क्लियर पिक्चर होता है एक एक करके, कि हाँ मन के परे हम्म। जाएंगे तब अस्तित्व से मिलेंगे, हम कौन हैं, ये सारे प्रश्न के उत्तर यही है। जैसे समुद्र है तो समुद्र में तरंगे हैं, बुलबुले हैं, जल है। वो बुलबुले, तरंग, सब तो जल, सब में तो जल ही है, लेकिन नाम क्या हो गया, बुलबुला, तरंग। लेकिन अगर तत्व देखो तो जल ही तो है। जल ही बुलबुले के रूप में है, जल ही तरंग के रूप में है, और वो समुद्र में ही उठ रहा है। उसी तरह से हम सब भी चेतन तत्व ही है। लेकिन हम अपने बुलबुला कहने लगे, नहीं नहीं मैं तो बुलबुला हूँ, मैं तो जल हूँ ही नहीं। तो वही चीज है कि हम सब अपने अभिमान में कहने लगते, नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अपने जो असली स्वरूप है उसको भूल जाते हैं, जल तत्व को भूल जाते हैं, अपने तत्व को भूल जाते हैं। तो वही है कि अगर ये सब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम वास्तव में असल में क्या है वो हमें याद दिलाता है, वो हमें बताता है। और शास्त्र मुहर लगाते हैं कि आप ही वो ब्रह्म हो, आप ही वो भगवान हो। ये शास्त्र जब मुहर लगाता है तो हमारे अंदर वो ज्ञान उतरने लगता है कि अरे शास्त्र भी कह रहा है, गुरु भी कह रहे हैं। तभी तो वो ज्ञान निष्ठा पक्का होता है कि नहीं ये सत्य है कि हम सिर्फ मनुष्य नहीं, हम ये शरीर नहीं है, शरीर से परे हैं। तो ये बातें फिर उतरती है अंदर। इसीलिए इसका श्रवण, शास्त्रों का श्रवण करना आवश्यक है। अच्छा। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जी, जब मुझे पहले भी आपने सुनाया था ना। हाँ पहले भी सुनाया था। इसमें हाँ टोटल जी, हाँ 18 मंत्र होते हैं। मैं सोच रही हूँ कि पूरा चौथे पांचवे पे आ ही गए तो धीरे धीरे मैं पूरा कर ही दूंगी। करवाना जी, जरूर करवाना। समझाते तो आप बहुत अच्छी तरह से हो, ऐसी तो कोई बात नहीं कि समझ में आता नहीं कुछ भी। कोशिश ना करें वो अलग बात है, लेकिन समझ तो पूरा आता है। हाँ बस समझना है, समझेंगे तो हम अपने भीतर उतार भी पाएंगे। हाँ जी, हाँ। বাবা মানে মন থাকছেন বাবা। किसी कोई प्रश्न है, नहीं तो आज की अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा लगा। अच्छा लगेगा ज्ञान को। थैंक यू, थैंक यू।